Hello friends, so welcome back to my YouTube channel. Today we are going to do our chapter, biology chapter first of class 10, that is life process. We are starting from biology and we will cover each one. Alright, chemistry, physics and bio. So आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस. ठीक है, लाइफ प्रोसेस ज़िंदगी में जितने भी प्रोसेस हमारे इम्पॉर्टेंट है, ऑल दोज प्रोसेस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन टू सस्टेन लाइफ इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. हर वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ को इजी बनाती है, हमारी लाइफ को पॉसिबल करती है, हमारे को सस्टेन करने देती है. ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिज्म है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी रिक्वायर ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, राइट. हमारे पूरे सेल्स को, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, ऑल नीड्स दीज थिंग्स टू सस्टेन, राइट. सो ऑल द प्रोसेस लाइक हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ minerals to various parts of body, various organs of body, various tissues of body, right, nutrition. तो ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस हैं. हमारे लाइफ का एक ऐसे प्रोसेस है, बहुत अहम प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारी लाइफ को पॉसिबल करते हैं. सो ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं. इन्हीं प्रोसेसेस के बारे में वी विल स्टडी इन डीप. हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट. नेक्स्ट थिंग यू शुड नो इज़, एज यू नो कि जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वाई डू वी ईट फूड? बिकॉज फूड प्रोवाइड्स इट्स एनर्जी. जैसे हम खाना खाते हैं वी फील एनर्जेटिक, राइट. नींद आ रही है, सुस्ती है, खाना खाओ, एनर्जी आ गई. फूड इज़ लाइक फ्यूल टू आवर बॉडी. जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, हमारी गाड़ी बहुत स्मूथ चलने लगती है, फास्ट वॉक करती है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, राइट. सेम वे आवर बॉडी इज़ अ मशीन. हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, ताकि हम सर्वाइव कर सकें. ठीक है, तो ये सब बातें थी इस चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी हैव टू टॉक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम लोग फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिशंस मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, राइट. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, राइट. ये सारे क्या है? न्यूट्रिशन है. तो ये न्यूट्रिशन एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं. इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है. और हम उस न्यूट्रिएंट्स को जब हमारी बॉडी में आ जाता है तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स उसका यूज़ करते हैं, ठीक. तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, दे आर मेनली टू टाइप्स. ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. वन इज़ ऑटोट्रॉफिक, नेक्स्ट इज़ हेट्रियोट्रॉफिक. आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे ऑटोट्रॉफिक, हेट्रियोट्रॉफिक, राइट. सो व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक? फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक. अब डिफरेंट डिफरेंट जितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है ना, सबका मोड अलग अलग होता है. अब प्लांट जिस मोड से खाना खाते हैं, जिस मोड से न्यूट्रिशन उनको मिलता है, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड. ऑटो यानी खुद से, ऑटोमेटिक. हम कहते हैं ना कुछ चीज़ें को मशीन ऑटोमेटिक है, यानी इट वर्क्स एंड ऑन, अपने पे चलता है, अपने से चलता है, राइट. तो जो हमारा फूड है वो भी खाना खुद से बनाता है. सो ऑटोमेटिक बन रहा है खाना. आप थोड़ी ना जाते हो कि प्लांट में आग लगा दिया, उस पर चावल डाल दिया, पक गया, प्लांट का खाना बन गया. नहीं, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, ठीक है. इसमें क्या होता है? इन दिस मोड न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड. अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है. मीन जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में होता क्या है. हमारा जो प्लांट है उसको सनलाइट मिलती है फ्रॉम सन, ठीक है, लाइट मिल रहा है. एंड
उसको ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो प्लांट्स को मिल रहा है। ठीक है, ये जब खाना वाना तैयार हो जाता है तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में बात करें, सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैन एनीबडी टेल मी? ओके, सो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन की बात करें तो 6CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है प्लांट को, जो उसे एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ठीक है, प्लस उसको पानी जो हम उसको देते हैं सॉइल में, पौधे में पानी डालते हैं ना, वो पानी को ये यूटिलाइज करता है टू मेक इट्स फूड। 6CO2 प्लस 6 मोल ऑफ H2O। ठीक है, दोनों मिलकर किसके प्रेजेंट में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंट में। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब क्लोरोफिल क्या होता है? जो हमारी लीफ होती हैं दे आर ऑफ ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर की है। वाई दे आर इन ग्रीन कलर? वो ग्रीन कलर की क्यों है? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, हम जो वो क्या करता है, वो हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक, तो वही क्लोरोफिल होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन व्हाट इज फॉर्म्ड? देन द फूड इज फॉर्म, जिसको हम कहते हैं 6CH12, राइट, O6। ठीक है, 6C6H12O6। इसके साथ साथ प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है। 6O2 ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, राइट। तो हम कहते हैं ना प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सो दिस वे वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर उसको सॉइल में से मिल गया, एंड एनर्जी लाइट उसको कहाँ से मिल गई? सनलाइट से। फूड इज़ प्रिपेयर्ड, एंड उसी फूड को कौन खाता है? हम लोग या फिर एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं दोज, या फिर ह्यूमन बींग्स, हम लोग खाते हैं। तो अब हम लोग तो ऑटोट्रॉफिक मोड में नहीं आ सकते, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर ओन फूड, राइट। हम खाना बनाते हैं, चलो हम आलू वगैरह बनाते हैं, बट वो सब कहाँ से आते हैं? वो सब प्लांट से ही आते हैं। सो वी आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते, इसीलिए हमें ऑटोट्रॉफिक तो बोल नहीं सकते। व्हाट वी शुड कॉल अस? हम लोग अपने आप को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है? इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, राइट। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं कम इन दिस कैटेगरी। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए सन। ठीक है, सन क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट की एनर्जी इसी से मिलती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स ने क्या बनाया? फ्रूट। एंड दैट फूड, और उस फूड को, अब प्लांट्स ने फूड बनाया तो हम प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स। एंड उस फूड को कौन खा रहा है? एनिमल। दिख रहे हैं, एनिमल खा रहे हैं। सो इस एनिमल ने क्या किया? दूसरे का खाना खाया, खुद से तो नहीं बनाया। सो इस एनिमल को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। और हम भी क्या करते हैं? हम भी तो इस फूड को ले जाकर जाते हैं, फिर घर में कुक करते हैं, बॉयल करते हैं, देन वी ईट। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, सो वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये दोनों थे जो हमारे मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशंस थे। ठीक, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा तो न्यूट्रिशन होते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? कैसे न्यूट्रिशन हमें मिलता है, हमारे बॉडी तक कैसे पहुंचता है, व्हाट आर द प्रोसेस? ठीक है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा एक और चीज़, हाँ, ये जो न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अबाउट फोटोसिंथेसिस, अगर इसको आपको डिटेल में देखना है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। यू कैन वॉच दैट फ्रॉम देयर आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया अबाउट स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, लीव्स का पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, पैरासिटिक मोड, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा, all that thing you can get in that video, right? I will share the link. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं उसे पिन कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट फ्रॉम देयर। सो नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
Actually, we have covered this also, steps of nutrition, even digestion in human beings, everything is covered, so you should watch it that video. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें मैं ऊपर ऊपर बताऊंगी. इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इन 5 स्टेप्स में हमारा न्यूट्रिशन एकदम कंप्लीट हो जाता है. अब बात करें ये स्टेप्स होते क्या हैं. तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इंजेशन. इन यानी इनसाइड, राइट, फ्रॉम इनसाइड. इनसाइड यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम फूड अपने बॉडी में ला रहे हैं, राइट. हमारे बॉडी के अंदर जिस वे से फूड जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन. हम अपने खानों को हाथ की मदद से मुंह तक ले जाते हैं, राइट. सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. ठीक है. नेक्स्ट, डाइजेशन. दैट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, यू ऑल नो अबाउट इट, है ना. डाइजेशन इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इंटू सिमिलर मॉलिक्यूल्स दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. अब हम फूड इतना बड़ा बड़ा खा रहे हैं, ठीक, इतना बड़ा बड़ा हमने लिया बाइट फूड का, बट अगर सेल की बात करें तो हमने कहा है सेल बहुत छोटा सा होता है, राइट, बहुत छोटा सा. अब इतना बड़ा फूड इस सेल तक तो जाएगा नहीं, तो हमारे बॉडी क्या करता है, इस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता है, इसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, फिर उन्हीं चीज़ों को जो एकदम स्मॉल अमाउंट में हो जाते हैं उसको वो अदर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करवाता है. तो ये सारा प्रोसेस आता है जिसमें हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड देन बॉडी एब्जॉर्ब्स दैट न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड. तो इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस सब इन्वॉल्व होता है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. तो दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. दिस इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. पहले हमने फूड को खाया, इंजेशन, देन द फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड. फूड डाइजेस्ट हो रहा है. अब फूड डाइजेस्ट तो हो रहा है, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. नाउ फ्रॉम दैट पार्ट आवर बॉडी विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब उन फूड से क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो जब हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो करेंगे द न्यूट्रिएंट्स विल गेट एब्जॉर्ब्ड. हम उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज कम्स इन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, यह हमारा आता है एब्जॉर्प्शन में. अब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया. नाउ व्हाट विल आवर बॉडी डू, असिमिलेशन. व्हाट इज़ असिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक, जो डाइजेस्टेड फूड है दैट गेट्स एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब हो गया. ठीक, अब एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वो हमारे पूरे बॉडी में जाएगा. ठीक है, हमारे बॉडी को जितनी भी ज़रूरत है न्यूट्रिशन की वो सबको सप्लाई करेगा. तुम इतना लो, तुम इतना लो, तुम इतना लो. सो ऑल द न्यूट्रिशन विल सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएंगे कि ये लो न्यूट्रिशंस तुम्हारे हिस्से का, राइट, जिससे वो हमारा पार्ट बॉडी का ग्रोथ हो सके, उसमें भी रिपेयर हो सकते हैं. कहते हैं खाना खाओ बढ़ोगे, हाइट बढ़ेगी, बाल बढ़ेंगे. सो वाई, क्योंकि एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो सारे हमारे हर ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं. एंड दिस वे द ग्रोथ एंड रिपेयर एंड एनर्जी वी आर गेटिंग. सो दिस वॉज एसिमिलेशन. नेक्स्ट इज इजेशन. अभी हमने पढ़ा इंजेशन, इन IN यानी कि इनसाइड. फूड वॉज टेकन इनसाइड द बॉडी, फूड हमारे बॉडी के अंदर जा रहा था. सो एजेशन इज टोटली अपोजिट टू इंजेशन. एजेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. इसमें हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है. ठीक है, सो एजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, राइट. सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऐसे हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप कंप्लीट होते हैं. अब बात करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, how the food is digested, all the process we will learn. The organs that take part in the process of digestion are mouth, stomach, intestine, liver and pancreas. ये वो organs हैं जो हमारे digestion process में पूरे help देते हैं. ठीक, digestion हमारे mouth से start होता है. food is first chewed. ठीक है, पहले हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, चलो अच्छे से बात करते हैं. जब हम लोग खाना खाते हैं what happens, हमने खाना खाया तो पहले फूड कहाँ आया, माउथ में. माउथ में हमारे टिथ हैं एंड टंग है. व्हाट डज टिथ डू, टिथ हमारे फूड को ग्राइंड करता है, कट करता है छोटे छोटे पीसेस में, राइट. एंड जो हमारा टंग होता है वो हेल्प करता है कि हमारे फूड के साथ जो सलाइवा है दैट मिक्सेस प्रॉपरली, वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो रहा है. ठीक है, तो होता क्या, जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड को थोड़ा सा वो कहते हैं ना अलस कुछ टेक्सचर दे देता है, एकदम फूड को स्लिपरी बना देता है, राइट.
जो हमारा सलाइवा होता है वो हमारे फूड को में साथ मिक्स होकर फूड को स्लिपरी बना देता है, जिससे हमारा फूड एसोफेगस से नीचे इजीली मूव करता है. और व्हाट इज़ एसोफेगस? इट इज़ अ लॉन्ग, यू कैन सी इट इज़ अ फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस फूड पाइप इज़ कॉल्ड एसोफेगस, right? It is long and narrow and muscular tube that leads to stomach. ये stomach तक खाने को ट्रांसफ़र करता है, right? And now what is stomach? So it is located, अगर इसकी लोकेशन बताएं तो diaphragm के just below, and it is in the left side. And as you can see, it is J shaped, like something like this. It is shaped, ठीक है. और जो हमारा फूड होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक, और पार्शली डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, ठीक है. आधी डाइजेशन हमारी स्टमक में ही फूड की शुरू हो जाती है, मतलब शुरू तो वो वहीं तक हो जाता है जब उससे में सलेवा मिक्स होता है, ठीक है. वहीं पे हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो स्टमक में हमारा फूड स्टोर होता है. अब स्टमक में हमारे 3 डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, HCl, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस. तो अब इन तीनों का फंक्शन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे आगे, राइट. अभी बेसिक सा नॉलेज ले लेते हैं कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स एंड हाउ द ऑर्गन्स हेल्प्स इन डाइजेशन. अभी हम पहुँचे स्टमक तक, ठीक है. स्टमक के बाद अब हमारा जो फूड है दैट विल मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ही लंबा सा है, ठीक है. नाम इसका स्मॉल है बट इट इज़ वेरी लार्ज, राइट. सो इट इज़ अ, यू कैन सी कॉन्वुलेटेड ट्यूब, यानी कि आप देख सकते हैं इसको कितने कंजस्टेड वे में रखा गया है, लाइक टाइटली पैक्ड, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं. जैसे इसका ये समझिए ऐसे पाइप है, ठीक. तो इसके इनर सरफेस पे ऐसे कांटे की तरह, नॉट वी कैन से कांटा, लाइक ग्रास लाइक कुछ ऐसे ग्रोथ है, ठीक है. फिंगर लाइक कह सकते हैं, फिंगर लाइक की ग्रोथ है जिसको हम कहते हैं विली, VILLI, विली. वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेशन की जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द फूड दैट पासिस थ्रू इट. यहाँ से जब फूड पास करता है तो ये विली उस फूड से टच होके एब्जॉर्ब ईजिली कर लेता है चीज़ों को, राइट. तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का था. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मूव होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर रहा है ना तो यहाँ पे 2 ग्लैंड होते हैं, एक पेनक्रियास और एक लिवर, ठीक है. यहाँ पे लिवर के यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है प्रेजेंट, जिसमें से बाइल जूस सेक्रीट होता है जो यहाँ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट. सेम हमारे जो पेनक्रियाज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इससे भी पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट होते हैं, ठीक है. नाउ फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से द फूड विल मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. नेक्स्ट कलर ले लेते हैं. दिस एरिया, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है. सो इट इज़ मच शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन से ये छोटा है लेंथ में, ठीक. एंड व्हाट हैपन दिस, यू कैन सी ये उल्टा इन्वर्टेड, यू कैन सी इन्वर्टेड यू शेप फॉर्म कर रहा है ना. इन्वर्टेड यू शेप्ड का ट्यूब है ये, राइट, जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है, रेक्टम में, ठीक है. वहाँ एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी से वो बाहर निकल जाता है. इजेशन का प्रोसेस यहीं पर होता है, ठीक है. इंजेशन यहाँ पे और इजेशन यहाँ पर, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक. अब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड्स. तो एलिमेंट्री कैनल जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ये जो था ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं दीज ऑल कम्स इनटू एलिमेंट्री कैनल, ठीक है. ये सारे ऑर्गन्स इसी के अंदर आते हैं. एलिमेंट्री कैनल वही है जिसमें हमारा पूरा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है. एंड व्हाट आर ग्लैंड्स? सो ग्लैंड्स क्या है कि द फूड ईटन बाय ह्यूमन बींग्स इज़ ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स. जो हम खाना खाते हैं अब उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो डाइजेशन होता है. तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है. कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक. तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, देयर आर वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल, like salivary glands, right, salivary glands, gastric glands, liver, pancreas. So we will study about all of these.
सो सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड, ठीक है। इस टेबल में आप देख सकते हैं दिस इज ऑर्गन, ये उनके ग्लैंड है, ये ऑर्गन जहाँ पर वो लोकेटेड है, एंड एंजाइम्स विच दे सेक्रेट्स, एंड यहाँ पर जो लिखा है दैट इज देयर वर्क, व्हाट दे डू। बात करें सबसे पहले हमारा माउथ से हमारे इंजेक्शन के प्रोसेस शुरू होते हैं, तो माउथ में जो हमारा ग्लैंड लोकेटेड है दैट इज सेलेवरी ग्लैंड, वो सेलेवरी ग्लैंड है, वो एंजाइम जो सेक्रीट करता है, ठीक है। अब सेलेवरी ग्लैंड तो हमारे माउथ में आ रहा है, और माउथ हमारा स्टार्टिंग पार्ट है डाइजेशन सिस्टम का, तो जो हमारा सेलेवरी ग्लैंड है वो सबसे पहले सेक्रीट होता है, इज़ द फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस, सेक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सलाइवा देन सेलेवरी एमिलीज, वॉट एवर यू कैन से। अब इसका काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द स्टार्च, हमारे फूड में जो स्टार्च का प्रेजेंट है उसको वो शुगर में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू शुगर। ईजी था, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक की मैंने बात की थी, द जे शेप्ड ऑर्गन, राइट, जे शेप्ड, जो हमारे डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। सो इन स्टमक देयर इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। दे सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस को ये सिक्रीट करते हैं, राइट, ये गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि एसिडिक, इसमें एसिड भी होता है, HCl कह सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं एंड म्यूकस है। अब व्हाट आर देयर फंक्शन, देखो जो हमारा स्टमक है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, है ना, इसमें HCl सिक्रीट हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का क्या काम है, HCl क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज वगैरह कुछ एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में, तो उनको किल करने का काम होता है हमारे HCl का। ऑल्सो ये हमारे स्टमक को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। HCl हो गया, देन HCl के बाद हमारा आता है म्यूकस के बारे में समझ रहे थे। म्यूकस क्या है, अब देखो हमारा जो ये है HCl वो तो एसिड है, ठीक, अगर वो हमारे स्टमक में सेक्रीट हो रहा है तो हमारे स्टमक को हार्म भी तो पहुंचा सकता है, एसिड इज़ वेरी हार्मफुल एज वी ऑल नो। तो ये म्यूकस क्या करता है, ये सबसे पहले सेक्रीट होके ये इसके इनर वॉल पे, देखिए इनर वॉल पे खुद को पेस्ट कर लेता है, चिपका लेता है, ताकि अब जो एसिड आएगा, ठीक है, वो स्टमक के इनर वॉल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। एक तरह से म्यूकस हमारे इनर वॉल, स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है फ्रॉम द एसिड, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों, और गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, उनका काम होता है टू कन्वर्ट द फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प लिवर और पेनक्रियाज करते हैं, ठीक है। लिवर सेक्रीट करता है बाइल जूस दैट इज़ लोकेटेड इनटू गॉल ब्लैडर, राइट, और पेनक्रियाज हमारे पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करते हैं, ठीक। अब बाइल जूस जो है, जो बाइल जूस है वो कहाँ से हमें आ रहा है, हमारा वो आ रहा है बाइल डक्ट से फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और पेनक्रियाज दैट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मैंने बताया था, ये पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस 3 टाइप के होते हैं। अमीलेज, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक, ये है अमाइलेज, इसका काम क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज दैट कन्वर्ट्स फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। तो इसका एक नोट बना लीजिएगा, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको इजीली सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे रेस्पिरेशन होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। Let's understand what does the term respiration means. The term respiration means it is the process by which what happens, the large molecules, it is the process by which energy is released by the breakdown of glucose molecules. Alright, energy is released by the breakdown of glucose molecules. Glucose molecules is being broken, and as a result energy is released, right. So the release energy is used for various metabolic activities, right. So now we are going to learn about respiration and its types.
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज़ आर टू टाइप. ठीक, एक होता है एरोबिक, वन इज़ एरोबिक एंड अनदर इज एनॉर्बिक. देखो एरोबिक सही है, एनॉर्बिक में एन लग रहा है यानी कि नॉट ऑक्सीजन. ठीक है, एन फॉर नॉट ऑक्सीजन. सो इट हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है. इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन नहीं है तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन है. ठीक, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब एनॉर्बिक में तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है नहीं, सो देयर विल बी इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे. एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एंड प्रोडक्ट्स यानी कि जब हम रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हमारा रिएक्शन होता है ग्लूकोज का विथ ऑक्सीजन, ठीक है, जब हमारे ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है? तो हमें इसमें मिलता है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है. वेयर एज अगर हम एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या फिर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और एज यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है. ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है. और इसमें ऑक्सीजन की तो प्रेजेंस है ही नहीं. ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है नहीं तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो एनर्जी भी बहुत स्मॉल अमाउंट की होगी. ठीक है, एनर्जी क्या होगी? स्मॉल अमाउंट की होगी. ठीक, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ये होता किस में, ठीक है, एनॉर्बिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सच एज मैमल्स, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स जानते हैं, द वन हु गिव्स बर्थ टू यंग वंस, वी आर द मैमल्स. तो वो सारे इस टाइप के रेस्पिरेशन को करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जनरली बैक्टीरियाज करते हैं. ठीक है, और हम भी कभी कभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हैवी एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, ठीक है, तो हैवी एक्सरसाइज के बाद जब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत जल्दी से इंक्रीज़ होती है, तो हम कभी कभी समटाइम्स वी एनॉर्बिकली रेस्पिरेट. ठीक है, समटाइम्स वी एनॉर्बिकली रेस्पिरेट. ठीक है, सो लेकिन ये कब होता है? तब जब हम हैवी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. ठीक, होता है ना, हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है सांस फूल रही है, सो दैट टाइम वी एनॉर्बिकली रेस्पिरेट. ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन दिया है, लुक अपॉन दीज केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज है, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है. ठीक, ओके, ठीक है, C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पा रहा है एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड हियर यू कैन सी कितना एनर्जी हो रहा है रिलीज? 686 कैलोरीज, राइट. एंड वहीं हम एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में बात करें, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है बट देयर इज़ नो ऑक्सीजन. इस वाले में ऑक्सीजन था, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बट एनॉर्बिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, देयर इज़ नो ऑक्सीजन, इसीलिए इसका कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हुआ और ये फॉर्म किया हमारा इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज. और आप एनर्जी देख सकते हैं कितने कम अमाउंट है, कितना स्मॉल अमाउंट है एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट. वो 600 के अराउंड एंड दिस इज़ ओनली अबाउट 50 कैलोरीज. So a very small amount of energy is released in this process. ठीक, so this was the basic difference between both of them. Now next look at the respiration in animals. ठीक है, how the respiration occurs. So आप जानते हैं we all respirate. ठीक है, हमारे respiratory organ है lungs. ठीक, that is located in the cavity of thorax and respiration takes place with the help of some specific organs that we are going to discuss here. and हमारा रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट होता है. लाइक अगर हम बात करें फ़िश की, ठीक है, फ़िश किससे रेस्पिरेट करती है? तो उसके पास गिल्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए. जो लैंड एनिमल्स है, लाइक हमारे तरह हम लोग लैंड पे रहते हैं, हमारे तरह बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए,
तो ये जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो उनके पास ऐसे लंग्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेट करते हैं, ठीक। एंड एज यू नो फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, वो स्किन और लंग्स दोनों से ब्रीथ कर सकता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स, फ्लाई, ठीक है, कॉकरोच, तो इन लोगों का एयर ट्यूब या फिर ट्रैकिया हम कह सकते हैं, वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। एंड हम ह्यूमंस का क्या होता है, लंग्स, ठीक। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दिस इज लंग्स, ठीक है, ये पिंक शेडेड लंग्स हैं। एंड इसमें ब्रोकलीज प्रेजेंट है, एल्वियोली है, ट्रैकिया है, ब्रॉन्चेस है, ठीक। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, सॉरी, एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी से, दैट इज़ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसका फंक्शन क्या है रेस्पिरेशन सिस्टम का, कि हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड टू ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी से एग्जिट करना। दिस इज़ वॉट वी नो अबाउट रेस्पिरेशन। विद द हेल्प ऑफ लंग्स द गैसेज आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर, राइट। द गैसेज जो एक्सचेंज होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दे गेट एक्सचेंज्ड। तो अब हम लोग तो खाना के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं बहुत दिनों तक, बट वी कैन नॉट लिव मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, ठीक है। वो किक मूवी देख कर नहीं बोलना, बट दिस इज़ ट्रू कि वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, ठीक। सो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा ब्रीथिंग सिस्टम कैसे होता है, हाउ द ब्रीथिंग सिस्टम गोज़ ऑन। आप इसमें देख सकते हैं एयर इन एयर आउट, व्हाट इज़ हैपनिंग, लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। जब एयर इन हो रहा है लंग्स आर एक्सपेंडिंग, उसे ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि एयर अंदर आ रही है, सो इट इज़ मेकिंग मोर स्पेस। एंड जब एयर बाहर जा रही है तो लंग रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस तो हट गई, खाली हो गई। नाउ लंग्स कैन रिलैक्स, ठीक। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। होता क्या है फ्रेंड्स, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस व्हेन वी इनहेल एयर, जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, तो ये हमारे नोस्ट्रिल में एंटर करता है, ठीक है, इट एंटर्स आवर नोस्ट्रिल, दिस इज नोस्ट्रिल, ये हमारे नोस्ट्रिल में एंटर करता है एंड पासेस थ्रू नेसल पैसेज एंड विंड पाइप से पास होकर ये कहाँ जाता है, इट रीचेज आवर लंग्स, हमारे लंग्स के पास पहुँचता है एयर। कलर विजिबल है, लेट मी चेंज रेड, ठीक है, ये हमारे यहाँ से होकर कहाँ पास हुआ, लंग में पास हुआ, विंड पाइप से होकर इट पासेस टू लंग्स। आवर टू लंग्स हैंग इन एन एयर टाइट स्पेस इन आवर बॉडी, जिसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी, यहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, राइट। अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, अगर इसके साइड में देखें तो एक मसल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक, वो ऐसे ऐसे होता है, रिब केज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर लंग्स, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब केज होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लंग्स को ज़्यादा डैमेज ना हो, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दे हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन विदाउट रेस्पिरेशन वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक। तो ये रिब्स जो होती हैं ये इनक्लोज की हुई थी लंग्स को, ठीक है, कम्प्लीटली इनक्लोज की होती हैं लंग्स को। एट द बॉटम ऑफ चेस्ट कैविटी यू कैन सी अ आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आप देख सकते हैं आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है हमारा डायफ्राग्राम, ठीक है, ये हमारा है डायफ्राग्राम, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑरेंज शेडेड पोर्शन, दिस इज डायफ्राग्राम, ठीक, ये है हमारा डायफ्राग्राम। तो जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारे इन दोनों के मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायफ्राग्राम, ये जो रिब केज मैंने बनाया एंड द आर्क लाइक स्ट्रक्चर डायफ्राग्राम, इन दोनों के मूवमेंट से हमारी पूरी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। अब कैसी होती है, लेट्स सी, हियर यू कैन सी व्हेनेवर वी आर ब्रीथिंग इन, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, टू थिंग हैपन्स, व्हाट, द मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू मूव अपवर्ड्स, जो हमारा रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक, ताकि वो अंदर स्पेस बना सके, और जो डायफ्राग्राम है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, देखो एयर अंदर आएगी, डायफ्राग्राम नीचे मूव कर रहा है, राइट, एयर अंदर आई, डायफ्राग्राम नीचे मूव किया, ठीक। तो ये किस लिए होता है, टू इंक्रीज द स्पेसेस इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में हमारे स्पेस को बड़ा कर दे ताकि जो एयर है बाहर से वो हमारे अंदर आ जाए,
ठीक है। फिर जो लंग्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं एयर से और एक्सपैंड हो जाती है, जैसे ही एयर से फिल होती है और एक्सपैंड हो जाती है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ आउट, एयर आउट लिखा है ना, उस टाइम देखो क्या हो रहा है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं द मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है, और धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करती हैं। और जो डायफ्राम होता है वो भी रिलैक्स होता है, और ये कहाँ मूव करता है, अपवर्ड। देखना, एयर आउट में डायफ्राम ऊपर जा रहा है, जा रहा है। सो द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड व्हेन वी ब्रीथ आउट, क्योंकि अब स्पेस तो खाली हो गया, एयर तो चला गया। नाउ डायफ्राम विल रिलैक्स, कि अब मेरे लिए जगह है। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, राइट। So this is it. Next we will talk about blood, plasma, all the types of bloods, ठीक है, WBC, RBC, platelets, and also we will talk about the clotting process. उसके बाद हम हार्ट की बात करेंगे, ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे. So there is many thing to learn and we will upload the video very soon. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड टू वॉच द वीडियो एज सुन एज इट गेट अपलोड्स, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले. सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन विथ ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन बटन, ठीक है, वहाँ पे बगल में एक बेल बजा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पे कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए दैट DNCERT क्लासेस हैज़ अपलोडेड अ न्यू वीडियो, ठीक है. So this is it. Take care. Bye bye.